आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग किसी बीमारी वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस फेमस फ्रूट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उसके बारे में आप लोगों ने एक कोटेशन भी सुन रखा होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। अब ये सेब जो है वो हमें डॉक्टर से किस तरह से बचाता है, किस तरह से हमारी बॉडी को ये हेल्दी और एक्टिव रखता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उनमें से हमने मर्ज करके जो टॉप 5 बेनिफिट्स हमारे लिए हैं वो हम उनके बारे में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि सेब जो है उसकी वाइब्रेंट सी लुक होती है, ये ग्रीन होते हैं, वेदर इट्स ग्रीन और रेड, इसकी लुक बड़ी वाइब्रेंट सी, बड़ी अट्रैक्टिव सी होती है। इसके साथ साथ इसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसका टेस्ट जो है ये बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्टिवनेस के साथ साथ ये हमें कौन से फ़ायदे दे रहा है उसको हम लोग देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। एप्पल का अगर हम लोग नंबर 1 बेनिफिट देखें तो वो आता है कि ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अब वेट लॉस तो हर एक का ख्वाब होता है, हर उस पर्सन का जो कि हेल्दी है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, ओवरवेट की तरफ जा रहा है। अब एप्पल जो है वो आप लोग देखोगे इसके अंदर फाइबर कंटेंट कितना ज़्यादा पाया जाता है, इसमें वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा पाया जाता है। ये दोनों कंबाइन होकर पता क्या करते हैं, हमारी जो स्टमक की फुलनेस होती है ना उसे बरकरार रखते हैं, हमारे स्टमक को एम्प्टी नहीं होने देते हैं, हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस जो होती है उसे थोड़ा कम कर देते हैं। तो आप लोग फील करोगे कि जब आप एक रॉ होल एप्पल यानी पूरा सेब खाते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा अपने आप थोड़ा फिल अप लगता है, लाइक आपको उसके बाद खाना खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो ये आपके गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस को जो है वो थोड़ा कम कर देता है, आपका स्टमक खाली नहीं होता, आपको ज़्यादातर भूखा एहसास नहीं होता अगर आप लोग एक सेब खा लेते हो तो। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे अगर आप एक होल सेब जो है उसका कंपैरिजन करो एक एप्पल जूस के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फाइबर कंटेंट तो नहीं आ रहा अब आपके एप्पल जूस में, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि एप्पल जूस के बजाय आप लोग होल एप्पल जो है वो यूज़ करो, उसे कंज्यूम करो, बिकॉज फाइबर इज़ द मेन थिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सी बात एप्पल को देख के पता चली है कि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। एप्पल के अंदर मौजूद ये पॉलीफिनोल्स हमें एंटी ओबेसिटी इफेक्ट देते हैं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो एप्पल होता है ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स को कम करता है। अब बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई अगर आपका ज़्यादा होगा ना तो आप लोग देखोगे मोस्टली कि आपको हार्ट डिजीज़ के इश्यूज़ आएंगे, दिल की बीमारियां होंगी। तो अगर आपका बीएमआई मेंटेन है, कम है, तो आपको दिल की बीमारियों के इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये जो एप्पल है, सेब खाने से आपका बीएमआई नॉर्मल रहता है, कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके हम सेकंड फ़ायदे या सेकंड बेनिफिट की तरफ जाएँ तो हमें मालूम होता है कि सेब खाने से आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ कम होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो शुगर की बीमारियाँ होती हैं वो कम होती हैं, उसका रिस्क कम हो जाता है। अब जो सेब है उसके अंदर पाए जाते हैं पॉलीफिनोल्स, ये पॉलीफिनोल्स हमें बचाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से। आपने देखा होगा अक्सर या फिर एक रिसर्च में ये स्टडी की गई है कि अगर आप लोग एप्पल यानी सेब खाते हो या फिर नाशपाती पियर्स इनका यूज़ करते हो तो ये आपके इसके डायबिटीज़ के रिस्क को 13% कम कर देता है। इसी तरह अगर आप लोग एप्पल कंज्यूम करते हो पर वीक, आप उसकी 1 सर्विंग ज़रूर लेते हो अगर एप्पल की, तो ये आपका 3% डायबिटीज़ यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को 3% कम कर देता है। इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है एप्पल खाने का। इसके तीसरे फ़ायदे को देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त दुनिया में कैंसर कितनी जल्दी से बढ़ रहा है। सेब के अंदर मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में से बहुत सी इकसाम के कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स, इन तरह की और भी बहुत सी इकसाम के जो कैंसर्स होते हैं उनसे बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो सेब के अंदर पाए जाते हैं ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक स्टडी में देखा गया था कि वो लोग जो एप्पल लेते हैं उनमें कैंसर के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो सेब जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सेकेंडली, कैंसर के रिलेटेड अगर हम लोग इसके फ़ायदे की बात करें तो इसमें फ़र्दर स्टडीज़ रिक्वायर हैं, क्योंकि आपने देखना है आपके किस एज ग्रुप पे, किस जेंडर के लिए जो है वो कितनी क्वांटिटी किस टाइमिंग पे चाहिए सेब की, जो कि आपको कैंसर से बचाएगी। नंबर 4 बेनिफिट हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। अब हमारी बॉडी में अक्सर क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसके लेवल को आपने जो है वो नॉर्मलाइज रखना होता है। अब सेब खाने से जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेनटेन होता है, वो कम होता है। क्या होता है बेसिकली, एक स्टडी में ये देखा गया था कि अगर आप लोग सेब खा रहे हो, होल रॉ एप्पल यूज़ कर रहे हो,
वो, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है जूस का, एप्पल जूस। अब इन दोनों में आपको सेम इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आप सेब खा रहे हो ना पूरा, तो उससे क्या होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इट इज़ जेन्युइन। लेकिन अगर आप लोग एप्पल जूस ले रहे हो, तो उससे वो आपको सेम इफ़ेक्ट नहीं देगा, वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करेगा। सो इससे ये कंक्लूड किया गया था कि जो मेन थिंग एप्पल के अंदर है दैट इज़ फाइबर। फाइबर जो आपके एप्पल के अंदर मौजूद है, वो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि फ्रूट जूसेस की बजाय फ्रूट्स को प्रेफर करना चाहिए। और फ्रूट जूसेस भी हम मोस्टली क्या करते हैं, उनमें सिंपल नहीं लेते हैं, हम उसमें शुगर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा से, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, ग्लाइकेशन वगैरह करवाती है एंड सो ऑन। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप लोग सेब यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 5 पे हमारे पास एप्पल का जो बेनिफिट आता है वो ये है कि हमारे दिल की बीमारियां, हमारे हार्ट अटैक, ये स्ट्रोक वगैरह के जो इश्यूज होते हैं उनको कम करते हैं। अब जो सेब है उसके अंदर पाया जाता है बहुत सारी अमाउंट में फाइबर। ये फाइबर बेसिकली एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि सेब के अंदर जो फाइबर पाया जाता है, बेसिकली वो लोग जो फाइबर कंज्यूम करते हैं, मोस्टली जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पाया जाता है फाइबर कंज्यूम करते हैं, उनमें चांसेस कम होते हैं कि वो दिल की बीमारियों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर स्ट्रोक वगैरह का मसाइल से दो चार हों। ठीक है, तो फाइबर कंटेंट जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा, फ्रूट जूसेस में नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्रूट्स को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी सीरियस कंडीशन, सीरियस प्रॉब्लम्स, लाइक आपको कोई सीरियस डिजीज़ वगैरह है, सो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर और योर स्पेशल हेल्थ केयर, एंड देन यू कैन रिलाई ऑन द फ्रूट्स जो आपको डाइटिशियंस वगैरह रेकमेंड करती हैं, देन यू कैन यूज़ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बनाना को लेके तो हमने उसकी बहुत सी बीमारियों के बारे में सुना हुआ है। सबसे बड़ी जो हमने बात सुन रखी है बनाना को लेके वो ये है कि बनाना खाने से वेट गेन होता है। तो अभी से केले खाना जो है वो आप लोग बंद कर दें। हर वो चीज़ जैसे हम कहते हैं कि उससे वेट गेन होता है, हमें बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज़ होता है जो कि हमारे वेट गेन का बायस बनता है। लेकिन क्या ये बात सच है? इस बात में कहा जाता है, इसके हल में ये बात कही की जाती है कि आप लोग फ्रूट्स जो हैं वो ले सकते हैं नॉर्मल पोर्शन साइज़ जिनके उनके रेकमेंडेड हैं। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज या जो वॉकिंग वगैरह है उसे कंटिन्यू रखना है, जिससे आपको वेट गेन के इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो आज इन वेट गेन, वेट लॉस को छोड़ के हम बनाना के उन 5 अमेजिंग से बेनिफिट्स की बात करेंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक केला आपको इतनी सारी बीमारियों का इलाज देता है। वो कौन सी बीमारियां हैं और उनसे किस तरह से हम निजात हासिल कर लेते हैं बनाना खाने से, देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं अपने पहले नंबर 1 फ़ायदे पे, ब्लड प्रेशर। अक्सर लोगों का आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उन्हें दिल की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो रहा होता है उनके लिए ये इशू या ये डर रहता है कि उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ना आ जाएं या इस तरह के इश्यूज़ ना आ जाएं। हमारे जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी पहले से मौजूद इतने अच्छे फ़ायदे हैं जो कि आपको इन बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं। तो ये जो बनाना होता है हमारे पास, वो पोटाशियम से भरा हुआ होता है, पोटाशियम का रिच सोर्स होता है। पोटाशियम जो है मेनली हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है कैसे? जब हमारी बॉडी में सॉल्ट या फिर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं। जब वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है जो कि ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस ब्लड वेसल्स की वॉल पे। अब उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग लेते हैं पोटाशियम। आप लोग देखेंगे अपनी अक्सर जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी पोटाशियम पाया जाता है। अब ये पोटाशियम आपको केले से मिल रहा है, आप लोग नेचुरल सोर्स ले रहे हो, नॉट एनी केमिकल सोर्स। अब वो पोटाशियम क्या करता है, आपकी बॉडी में से सोडियम को एक्सक्रीट आउट करता है, आपकी बॉडी में से सोडियम को ख़त्म करता है, कम करता है, जिससे क्या होता है, आपका हाई हुआ वो जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज तक आना शुरू हो जाता है। एक मीडियम साइज़ अगर आप लोग बनाना को देखें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 9% पोटाशियम पाया जाता है आपकी डेली रिक्वायरमेंट का, यानी डेली बेसिस पे आपको जितना पोटाशियम लेना चाहिए वो एक मीडियम बनाना खाने से उसकी 9% तो आपकी फुलफ़िल हो रही है।
इसके अलावा आप डेली चीज़ें जो खा रहे हैं उनके अंदर भी पोटाशियम ज़रूर होगा। तो इस तरह से पोटाशियम को आप लोग या बनाना को आप लोग यूज़ करते हो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। नंबर 2 पे बनानास जो हैं वो हमें कैंसर से बचाते हैं। अब ये कैंसर से किस तरह से बचाएंगे, देखते हैं। जो बनाना होता है ना, उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लेक्टिन। ये प्रोटीन जो है एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करिए तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स खत्म करिए। आपको पता है जो कैंसर होता है बेसिकली वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएं तो सेल की डेथ या सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं हमारे, और डैमेज्ड सेल की ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है। लेकिन ये लेक्टिन जो है वो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को ही ख़त्म कर देता है। फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है जिसकी वजह से हमें कैंसर के इश्यूज़ नहीं आते हैं। इसी तरह आप लोग देखोगे कि ये जो बनाना है उसके अंदर ऑलमोस्ट ये जो लेक्टिन है वो बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपके कैंसर को कम कर रहा है। इसके साथ साथ आप बनाना के साथ ऑरेंज जूस भी ले सकते हो, बिकॉज ऑरेंज जूस के अंदर पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को अल्टीमेटली ख़त्म करेगा और आपकी बॉडी में कैंसर को ग्रो नहीं होने देगा। तो ये था इसका कैंसर के लिए फ़ायदा। अब नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं हमारी हार्ट हेल्थ किस तरह से मेंटेन हो रही है बनाना खाने से। जो एक बनाना होता है ना, उसमें काफ़ी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है, पोटेशियम होता है, फोलेट होता है, इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। अब ये फ़ाइबर कंटेंट इसका ज़्यादा है जो कि मेनली हमारे हार्ट हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। तो कहा जाता है ऐसे लोग जो कि हाई फाइबर वाली डाइट लेते हैं, जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो वाली डाइट लेते हैं तो उनके दिल की बीमारियों के या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं और उनका बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि कम फाइबर वाली चीज़ें लेते हैं, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि आप लोग फाइबर कंटेंट जो है वो अपनी बॉडी में वो उसे अच्छे से लें। फाइबर फूड्स, ये वेजिटेबल्स जो हैं इन्हें ज़रूर लेना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि फ्रूट जूसेस की बजाय आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, बिकॉज़ जब हम फ्रूट जूस लेते हैं तो फाइबर कंटेंट तो हम सारा रिमूव कर देते हैं। इसलिए आपने फ्रूट्स को प्रेफर करना है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है डायबिटीज़। अब बनाना के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है फ़ाइबर, और ये फ़ाइबर हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अब ये जो बनाना के अंदर पाया जा रहा है फ़ाइबर, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम कर देता है। तो ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उनका भी डायबिटीज़ को जो है वो नॉर्मल किया जा सकता है बनाना से। लेकिन फिर यही कहा जाता है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, क्योंकि वो सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल या डायबिटीज़ की कंडीशन जो है वो किस हद तक जा चुकी है, क्या ऐसे में आपको बनाना खाना सही है या नहीं। नंबर 5 पे इसकी आ जाती है डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाना कैसे मेंटेन करता है। आपने कभी सोचा है कि बनाना को आप लोग अक्सर यूज़ करते हो जब आपको डायरिया हो जाए तो कहा जाता है कि बनाना को आप कंज्यूम करें, वो इसे सही कर सकता है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर पाया जाता है फाइबर और वाटर, जो कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इनकरेज करता है। तो ब्रेड डाइट होती है एक, जो कि डायरिया के पेशेंट्स के लिए कही जाती है। ब्रेड डाइट में जो बी है वो स्टैंड करता है फॉर बनाना, यानी आपको डायरिया की कंडीशन में बनाना लेना चाहिए। जो डायरिया की कंडीशन होती है ना, बेसिकली उसमें लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में बनाना, जिसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में पोटाशियम पाया जाता है, वो आपकी बॉडी को, आपकी इस डायरिया की कंडीशन को रिजोल्व करता है और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अपनी फिर से सुपर कंडीशन में ले आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यू शुड ऐड बनाना टू योर डाइट एज योर स्नैक फूड। आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे फ्रूट के बारे में जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है एक माल्टे से भी ज़्यादा। क्या आप लोग पहले से जानते थे कि कोई ऐसा फ्रूट भी मौजूद है जिसके अंदर माल्टे से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जा रहा है? तो उस फ्रूट को कहते हैं गावा, यानी कि अमरूद। अब ये एक ऐसा फल है जो कि आप लोगों को सर्दियों में भी मिलेगा और आप लोगों को गर्मियों में भी मिल जाएगा। ईजिली अवेलेबल होता है, ना ही इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप लोग इसे अफोर्ड ना कर पाएँ।
तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे टॉप 5 बेनिफिट्स के बारे में जो कि हमें गावा यानी कि अमरूद खाने से मिलते हैं, और बहुत ही कम लोग होंगे जो कि उन फ़ायदों को जानते होंगे। और इसमें कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास जो आता है अमरूद खाने से वो ये है कि इट बूस्ट्स आवर हार्ट हेल्थ। अब बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि अमरूद यानी गावा के अंदर बहुत से ऐसे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल से। अब बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं। अब जैसे ही ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत सी इकसाम की बीमारियाँ पैदा कर देता है, जिसमें हमारे हार्ट हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, हमारे दिल की बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो हमने ऐसी डाइट लेनी होती है जो कि इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेगी, इनको न्यूट्रलाइज करेगी और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमारी बॉडी में स्टॉप करेगी। तो जो अमरूद है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं और ये सभी मिलके इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, जिससे अल्टीमेटली आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है। इसी के साथ साथ अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटाशियम पाया जाता है, उसके साथ साथ इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के साथ साथ ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बहुत से लोगों का हाई हो जाता है, ये ऐसे लोग जो कि ओबीज होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल मोस्टली हाई हो जाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं अमरूद, और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसे इंक्रीज़ करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो आपको दिल की बीमारियां भी नहीं आएंगी, आपका दिल भी हेल्दीली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। नंबर 2 पे बेनिफिट जो हमें अमरूद से हासिल होता है वो ये है कि इट बेनिफिट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो निज़ाम इंहज़ाम होता है, जिसमें हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हमारी खुराक हज़म होती है, उस पूरे सिस्टम में जो समटाइम्स इशू आ जाते हैं आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के, उसका भी आपका जो अमरूद या गावा है वो उसका भी इलाज करता है। तो अगर आप लोग अपनी डाइट में गावा या अमरूद ऐड कर लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह के इश्यूज़ नहीं आते हैं। बिकॉज़ होता ये है कि जो गावा है यानी अमरूद है उसके अंदर मौजूद होती हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। ये क्या करती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ आपकी जो गट सिस्टम है उसमें से जो माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से मोस्टली डायरिया होता है, उन माइक्रोब्स को ख़त्म कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, जिससे क्या होगा आपके पास वो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी जो गट हेल्थ है वो मेनटेन रहेगी। नंबर 3 पे ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है, मे ऐड इन वेट लॉस। अब जो आपके पास अमरूद यानी गावा है, इसके हमने बात की है इसमें कि बहुत अच्छी अमाउंट में सॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब ये सॉल्युबल फाइबर्स आप लोग देखो कि ये जो फ्रूट है यानी गावा, इसका अगर हम लोग फ्रूट लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 37 कैलोरीज होती हैं और 12% ये आपकी डेली फाइबर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा होता है। तो जैसे ही आप लोग ये लो कैलोरी स्नैक को यूज़ करते हो तो आपके बॉडी में जो वेट लॉस के जो मोस्टली लोगों में इश्यूज आ जाते हैं वो भी फुलफ़िल हो जाते हैं। और नंबर 2 इसके अंदर वो विटामिन वो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं एक रिक्वायर्ड अमाउंट में। तो अगर आप लोग इसे एज अ हेल्दी स्नैक ऐड करते हो तो आपकी वो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल हो जाती हैं, तो आप उससे भी डेफिशिएंट नहीं रहते हो। नंबर 4 पे बेनिफिट हमारे पास आ जाता है एंटी कैंसर इफ़ेक्ट। अब बेसिकली हमने बात किया है गावा यानी कि अमरूद के अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्री रेडिकल के फंक्शन को स्टॉप कर रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब आपकी बॉडी में जो कैंसर के इश्यूज होते हैं, कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है, उसमें मेजर रोल जो है वो फ्री रेडिकल्स का ही होता है। तो अगर आप लोग देखो कि आप अपनी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हो तो आपके वो कैंसर के इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो जो गावा यानी कि अमरूद है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो उसके अंदर ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है आप अपनी बॉडी को डिफरेंट इकसाम के डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हम लोग देख सकते हैं कि गावा यानी कि अमरूद आपके लिए एक एंटी कैंसर इफ़ेक्ट दे रहा है। नंबर 5 पे हमारे पास इसका बेनिफिट आ जाता है, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है।
अब आप देखो कि आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत कम है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस, आपकी बॉडी में बीमारियां बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करते हो जिससे आपको विटामिन सी मिलता है, बिकॉज विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आप लोग एक ऑरेंज यानी माल्टे का कंपैरिजन एक गावा यानी कि अमरूद से करो तो अमरूद के अंदर डबल अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज। तो अब अब जो आपके पास गावा यानी कि अमरूद है उससे आपको एक अच्छी अमाउंट में विटामिन सी मिल रहा है जो कि अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसी के साथ साथ इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आपको एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट्स देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया या वायरसेस जिनकी ग्रोथ हुई हुई होती है उनको ये किल कर देता है और आपकी बॉडी एक हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड करती है। इसी के साथ एक छोटा सा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर ऑल्दो विटामिन सी, इसमें विटामिन्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स, पोटासियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में होते हैं। तो आप लोग गावा को एज ए स्किन ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। जो गावा यानी अमरूद के पत्ते होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। पत्तों का पाउडर बना के आप लोग वो यूज़ कर सकते हो अपने एक्नी ट्रीटमेंट के लिए, आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे पास आते हैं अमरूद यानी गावा से मिलने वाले 5 मेजर बेनिफिट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बदलते हुए मौसम के साथ साथ आपको बाज़ारों, गलियों और मार्केट्स में तरह तरह की नई चीज़ें भी मिलेंगी और इन्हीं तमाम चीज़ों के दरमियान आपको नए फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जिनमें से बहुत से फ्रूट्स तो अभी से आना शुरू हो चुके हैं। तो एक ऐसा फल जो कि आपको दूर से ही चमकता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है, एक अपने ब्राइट से कलर की बदौलत बहुत ही फेमस है और इसका इतना स्वीट सा टेस्ट है और इसमें छुपे हुए हैं ऐसे राज जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ मेलन को, यानी खरबूजा खाने से हमें कौन से ऐसे 5 फ़ायदे मिलते हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो हमारे पास आता है वो ये है कि ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। पता है, आप जो भी चीज़ खाते हो, जो भी चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड करते हो, उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन पे सबसे पहले ज़रूर आना शुरू होता है। आप लोग देखोगे आपने एक वीक में अगर आपने ऑयली चीज़ें या जो फास्ट फूड है या फ्राइड फूड्स होती हैं उनका कंजम्पशन आपने बहुत ज़्यादा किया है तो उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर किस तरह से आएगा। आपकी स्किन के ऊपर एक्नी इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ लोगों में एलर्जी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, रैशेज़ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह 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 की आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे आपकी स्किन के ऊपर। तो आपकी स्किन कितनी हेल्दी है ये पता चलता है, ये बताती है कि आपकी डाइट किस तरह से आपने अपनी मेंटेन की हुई है। तो इसी दौरान जो मेलन यानी खरबूजे हैं वो आपकी स्किन को मेंटेन करते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सी रीज़न है, ये जो खरबूजे होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है और ये विटामिन सी जो कि खरबूजे के अंदर आपको मिल रहा है ये इनफ है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अब बेसिकली ये विटामिन सी करता क्या है, ये खरबूजे के अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है ये आपकी स्किन को सन डैमेज से बचाता है। अब आप देखो गर्मियों में जो सूरज है उसकी रेस जो है वो कितनी पावरफुल होती हैं, वो कितने इजीली डैमेज कर देती है आपकी स्किन को और हमें मालूम भी नहीं होता। तो उसी दौरान गर्मियों में जो है वो खरबूजा यानी मेलन्स आते हैं जो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं सन डैमेज से, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। सेकेंडली हमारी स्किन को जो है ये हाइड्रेट रखते हैं। आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, वो प्लम्पिंग रहेगी तो दिखने में भी वो अच्छी रहेगी, उस पर एक्नी इश्यूज़ नहीं आएंगे, उस पर इन्फ्लामेशन वगैरह के इश्यूज़ भी जो हैं वो नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ बहुत से लोगों में एजिंग सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, इवन दो वो अभी यंग ही होते हैं यानी एडल्ट ही होते हैं, उनके फेस पे फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, एजिंग के इश्यूज़ लाइक वो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मेलन के अंदर ये अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी देता है, आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे बिफोर द टाइम यू गेट एज्ड। फिर इसके साथ साथ ये जो मेलन यानी खरबूजे हैं ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो हमें लाजमी लेने चाहिए। तो इस लिहाज से भी ये इनफ रीज़न है कि आप लोग मेलन यानी खरबूजे को अपनी डाइट में अभी से ऐड कर दो। सेकेंड बेनिफिट जो हमें खरबूजा खाने से हासिल होता है वो ये है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
अब बहुत से लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं कि हमें कुछ चाहिए जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर दे। हमने कोई वर्कआउट किया है, उसके बाद हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमने कोई भी घर के काम, लेट्स सपोज आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग समटाइम आप फील करना शुरू हो जाते हो, डल हो जाते हो, वीकनेस फील करना शुरू कर देते हो। तो उसमें मोस्टली लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट आ जाती है, जो कि आपको डल कर देती है। तो आपने क्या करना है उस टाइम पे, आपके लिए 1 बाउल खरबूजे का, यानी 1 बाउल ऑफ मेलन्स, वो आपके लिए इनफ है आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कि आप अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अब बेसिकली ये आपको एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करता है। जो मेलन यानी खरबूजे हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में पोटाशियम पाया जाता है। अब ये पोटाशियम जैसे आपकी बॉडी में जाता है कि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देता है। जैसे आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस अप होंगे, आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपना काम जो है वो इजीली कंटिन्यू कर सकते हो और आप फ्रेश फील करोगे इवन आफ्टर वर्कआउट या एनी वर्क। थर्ड बेनिफिट जो कि हमें खरबूजा खाने से हासिल होता है, वो हमारे पास आ जाता है वेट लॉस। अगर आप लोग सर्च कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपको फास्टली वेट लॉस में हेल्प आउट करे, तो मेलन यानी खरबूजे एक बेस्ट आंसर है उसके लिए भी। अब इसे हम लोग एज अ वेट लॉस डाइट क्यों ऐड करते हैं, या क्या इसकी खासियत है कि इसे आप लोग अपना वज़न कम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप लोग देखोगे कि जो खरबूजे होते हैं मेलन्स, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में वाटर कंटेंट पाया जाता है। तो इसके अंदर पानी के साथ साथ फाइबर भी बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जा रहा है। अब वो जो पानी है वो तो हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है और वो भी वेट लॉस में इनडायरेक्टली हेल्प करता ही है। जो इसके अंदर फाइबर कंटेंट पाया जाता है वो हमें ज़्यादा वक्त के लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें फुल फील कराता है। तो हम लोग यानी बहुत ज़्यादा या ओवर ईटिंग की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। जिस चीज़ में फ़ाइबर ज़्यादा हो वो अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल होती है हमारी गट हेल्थ के लिए भी। तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को भी इन्हांस करता है, उसे भी और बेटर करता है, बूस्टअप करता है। सेकेंडली हमारी गट हेल्थ जो होती है उसको भी मेंटेन करता है। तो अल्टीमेटली ये एक वेट लॉस डाइट के लिए भी आप लोग इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर 4th बेनिफिट जो कि खरबूजे खाने से आता है वो हमारे दिल की सेहत है, हमारी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है। अब हार्ट फ्रेंडली फूड हम लोग इसे क्यों कहते हैं खरबूजे को, हमने इससे पहले भी बात की है कि जो खरबूजा है उसके अंदर पोटाशियम कंटेंट बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। अब पोटाशियम कंटेंट जो है वो हमारे लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। अब जो मेलन यानी खरबूजा है उसके अंदर पोटाशियम कंटेंट बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जा रहा है। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, हमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं आएंगे। हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं आएंगे तो हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो भी अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेकेंडली इसके अंदर विटामिन सी पाया जा रहा है। विटामिन सी जो कि खरबूजे के अंदर पाया जा रहा है, ये हमें एक बहुत बड़ी जो दिल की बीमारी होती है जिसे अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, इस लिहाज से हम लोग कह देते हैं कि हम लोग खरबूजा यानी मेलन को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जो कि हमारे दिल की सेहत को बरकरार रखते हैं। नंबर 5 भी बेनिफिट हमारे पास जो आता है, ये हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। अब खरबूजा जो है मेलन, बेसिकली उसके अंदर 2 मेजर आई हेल्थ के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक होता है ज़ियाज़ैंथन, सेकंड इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन्स। अब ये दोनों कंपाउंड्स, ये दोनों एलिमेंट्स आप लोग कह सकते हो, ये हमारी आइज़ हेल्थ को मेंटेन करने में अपना मेजर रोल प्ले करते हो। तो अगर आप लोगों ने अपनी डाइट में ऑलरेडी खरबूजा या मेलन ऐड किया हुआ है तो आपकी फॉर श्योर आपकी जो आंखों की सेहत है वो भी बरकरार रहेगी, वो भी अच्छी रहेगी और आपको आई साइट के इश्यूज़ नहीं आएंगे, या बहुत से आई प्रेशर के इश्यूज़ आ जाते हैं, ग्लूकोमा वाली जो डिज़ीज़ आ जाती है उससे भी आप बचे रहेंगे। तो ये थे हमारे पास टॉप 5 मेजर आप लोग कह सकते हो बेनिफिट्स जो कि हमें खरबूजे यानी मेलन खाने से हासिल होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन टॉप 5 बेनिफिट्स के बारे में जो कि हमें ऑरेंजेस यानी कि माल्टे खाने से हासिल होते हैं। अब माल्टे तो हर कोई खाता है, सर्दियों का मौसम आ चुका है और हर तरफ आप लोगों को, हर तरफ तो नहीं, अभी तो आप लोगों को कहीं कहीं पे माल्टे नज़र आएंगे, अनकरीब हर जगह भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब माल्टे जब आप लोग खाते हो तो उसका एक बेनिफिट जो कि हर एक में माइंड में आता है
वो ये है कि इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। दैट्स वाई हमें ऑरेंजेस ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी इससे हमें बहुत से माइंड ब्लोइंग से बेनिफिट्स हासिल होते हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उन 5 बेनिफिट्स के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो हमारे पास आता है माल्टे खाने से, वो ये है कि हमारी बॉडी में से या हमारे में से एनीमिया को ख़त्म करता है, एनीमिया नहीं होने देता, प्रिवेंट्स एनीमिया। अब एनीमिया की कंडीशन बेसिकली ये होती है कि जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तब आपको जो है वो एनीमिया होगा, और एनीमिया की वजह से बहुत सी फर्दर भी डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। आल्दो ऑरेंजेस जो है वो आयरन का कोई ख़ास सोर्स नहीं है, आयरन उनके अंदर इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं पाया जाता कि वो हमें एनीमिया से बचाएं। लेकिन आपको मालूम है कि माल्टे के अंदर एक ऐसा विटामिन मौजूद होता है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट कर रहा है। आप जितना मर्जी आयरन लेते रहो, अगर आपकी बॉडी में वो रिक्वायर्ड अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। उससे अल्टीमेटली आपको एनीमिया होगा ही होगा अगर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो हमारे पास एक विटामिन होता है जो कि आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। उस विटामिन को कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आपको हासिल होता है ऑरेंजेस यानी माल्टा खाने से। सो दैट्स वाई अल्टीमेटली ये एनीमिया से हमें बचा रहा है। इसके बारे में एक स्टडी भी हमें बताती है कि अगर आप लोग अपनी डाइट में अपनी मील के साथ 120 ग्राम ऑरेंजेस यानी कि माल्टे को ऐड कर लो। आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, आप साग ले रहे हो, दाल ले रहे हो, आप चावल वगैरह कुछ ले रहे हो, कोई भी आपकी डाइट है उसके साथ अगर आप लोग अपनी डाइट में 120 ग्राम ऑरेंजेस को ऐड कर लो तो वो आपकी बॉडी में आयरन की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को 10.7% इंक्रीज़ कर देता है। दैट्स वाई ये हमें इस तरह से भी एनीमिया से बचाता है। सेकेंड बेनिफिट जो हमें हासिल होता है माल्टा खाने से वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। अगर आप लोग रेगुलरली ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन सब कंपाउंड्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। तो जो माल्टा है उसके अंदर मौजूद होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर आप लोग देखें ना इंडिविजुअली वो किस में हेल्प आउट कर रहा है तो वो आपकी बॉडी में मौजूद नेचुरल किलर सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे आपकी बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में मौजूद जो कि ओल्ड सेल्स होते हैं, जो कि डैमेज्ड सेल्स होते हैं, उनको इसने रिमूव करना है, ठीक है, आपकी बॉडी में से। और नंबर 2 इसने रिपेयर करना है डैमेज्ड सेल्स को और न्यू सेल के साथ उन्हें जो है वो रिप्लेस करना है। तो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के लिए जो है वो विटामिन सी ऑरेंजेस बहुत अच्छे से हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, जिसके ज़रिए वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डिजीज़ से बचा रहा है। ऑक्सीडेशन अगर आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाए ना फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो उन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं और विटामिन सी जो है वो इसमें अपना मेजर रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आप जो माल्टा ले रहे हो, ठीक है, रॉ ऑरेंज, उसका जूस नहीं, अगर आप लोग सिंपल माल्टा जो है वो ले रहे हो तो उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो ये फाइबर बेसिकली क्या करता है, आपकी इम्यून हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है। वो किस तरह से प्रमोट करता है, आपके जो हेल्दी गट बैक्टीरियाज होते हैं उनको बैलेंस करता है, जो कि अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इम्यून फंक्शन को, डेवलपमेंट को और आपकी टोटल बॉडी हेल्थ को। नंबर 3 पे बेनिफिट जो कि हमें माल्टा खाने से हासिल होता है वो ये है कि ये हमें बचाता है स्किन डैमेज से, प्रिवेंट्स स्किन डैमेज। अब स्किन डैमेज बेसिकली किस तरह से होगा, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल के जो डैमेजेस की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है, नंबर 1 चीज़ आप देखोगे कि आपकी स्किन पे जो है वो रिंकल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन पे एक्नी के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऑरेंजेस होते हैं उसमें मौजूद होता है विटामिन सी, उसके साथ साथ और भी बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्री रेडिकल के डैमेज से। सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोग एक दिन में एक ऑरेंज यानी माल्टा भी ले रहे हो तो ये आपकी स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है दैट इट कैन हेल्प यू लुक यंग इवन एट द एज ऑफ 50।
नंबर 4 पे बेनिफिट जो कि हमें हासिल होता है माल्टा खाने से वो ये है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। अब ऐसे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है उन्हें माल्टा ऑरेंजेस जो हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। जो माल्टा है या ऑरेंज है उसके अंदर एक तो ये एबिलिटी होती है कि इसके अंदर पाया जाता है विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। अब विटामिन B6 बेसिकली हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में, जो कि अल्टीमेटली क्या करे, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करे। इसके साथ साथ माल्टे के अंदर पाया जाता है बहुत अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को तो हम लोग जानते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा मिनरल कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स वाई माल्टा जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी डाइट है। फिर लास्ट बेनिफिट जो कि नंबर 5 पे आता है हमारे पास माल्टा खाने से, वो ये है कि ये हमारी बॉडी में से कम करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब आप देखोगे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया तो उसकी वजह से भी बहुत से इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। दिल की बीमारियां होंगी आपको, या ओबेसिटी के इश्यूज़ होंगे। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है ना तो अल्टीमेटली वो ओबीज़ भी होंगे, वो ओवरवेट भी होंगे, उनका वेट ज़्यादा भी होगा, ठीक है, अपने आइडियल बॉडी वेट से। तो आपका अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो गया तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जो ऑरेंजेस हैं अगर आप लोग उसे अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। वो किस तरह से कम करते हैं, इसके बारे में यूएस में और कैनेडियन रिसर्चर्स जो हैं वो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, डीप स्टडी की, और एट दी एंड उन्होंने क्या रिज़ल्ट जो है वो फाइंड किया। तो उन्होंने इसके बारे में ये स्टडी किया कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि माल्टा, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमिथॉक्सिलेटेड फ्लेवन्स, PMFS, पॉलीमिथॉक्सिलेटेड फ्लेवन्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये आपकी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी बॉडी में से जब बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा तो आपके बहुत सी दिल की बीमारियों के इश्यूज़, उसके जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और माल्टे को अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो ना तो आपकी बॉडी में से ये जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग कोई ड्रग्स वगैरह, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो। मेडिसिन को यूज़ करोगे तो उसकी वजह से अक्सर औकात क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग माल्टे को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, बट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपकी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये थे हमारे पास टॉप 5 बेनिफिट्स जो कि हमें हासिल होते हैं माल्टा खाने से, ऑरेंज खाने से। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। प्रेफर किया जाता है कि रॉ फ्रूट्स ऐड करें। नंबर 2 पे आपकी चॉइस हो सकती है कि आप लोग जूस वगैरह ऐड कर लें, फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस। बट फ्रूट जूस में क्या होता है, फाइबर कंटेंट रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से जो फाइबर से हमें हासिल होने वाले फ़ायदे होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।